नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार थक गया, बहुत ही रेंज में फंस गया था। मार्केट ओपन हुआ 19,678 के लेवल पे, 19,734 का हाई है, 19,601 का लो है। तो बताओ, इसी रेंज में सिमट के रह गए। अच्छा, कभी कभी एक ऐसा फेज आता है बाजार में जहां पर बाजार आपकी पेशेंस टेस्ट करता है, और वो अब समय है। तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा मार्केट में। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वही आपको बता देगी। हिलने को तैयार ही नहीं मार्केट, तो कर क्या लोगे। 19,674 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। शुक्रवार को भी इसी लेवल पे क्लोजिंग आई थी। निफ्टी बैंक 154 अंकों की बढ़त के साथ 44,766 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 14 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 66,023 के लेवल पे। बताओ, बहुत ही रेंज स्पेसिफिक इस समय मार्केट बनती चली जा रही है। 24 शेयर हरे निशान में, 25 शेयर लाल निशान में। एडवांस डिक्लाइन भी बता देंगे, किसी और जाने को तैयार ही नहीं मार्केट। बस इन लेवल्स पे स्टेबल हो जाए। बहुत ज्यादा मार्केट आई पहले ही देख ली है। इन लेवल्स पे अगर संभल भी गए ना, तब भी बहुत बेहतर होगा। निफ्टी गेनर्स पे आज के सत्र में बजाज फाइनेंस दिखाई देगा आपको 4.5% ऊपर। जलवा था स्टॉक का। वायदा कारोबार पे भी दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे भी दिखाई देगा। बजाज फाइनेंस हो लिया आज के सत्र में, क्योंकि 5 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक और उसमें फंड जुटाने पर कंपनी करेगी फैसला। उससे पहले ही स्टॉक एक्टिव हो गया। बजाज फिनसर्व भी साथ साथ चल गया 2%। टाटा कंज्यूमर 3% चढ़ा है। अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया 0.25% से 2% की चढ़ाई चढ़ गए। गिरावट वाले भी थे हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार पे जो चढ़ा वो था एमसीएक्स इंडिया, एकदम से स्पाइक अप था। 6.5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। बलरामपुर चीनी सुबह से हम देख रहे थे एक्टिव है ये स्टॉक, 6% की तेजी के साथ हुआ बंद। रामको सीमेंट चढ़ गया 5%। इसके अलावा बजाज फाइनेंस तो है ही निफ्टी का टॉप गेनर। और ट्रेंड जाते जाते इस स्टॉक ने तेजी दिखाई, 4.5% के रिटर्न दे गया। वायदा कारोबार पे जो सबसे ज्यादा कांपा वो है डेल्टा कॉप। 18.5% का क्रैक पड़ गया स्टॉक में। जी हाँ, वायदा कारोबार का स्टॉक 18.5% टूट गया। डेल्टा कॉप पे खबर ये थी कि 16,822 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिल गया इनको और इनकी सब्सिडीज को मिलाकर। तो भैया मार्केट कैप है 3,829 करोड़, और वो मार्केट कैप आज 18.5% की गिरावट के बाद 3,829 करोड़ रुपए है। और टैक्स डिमांड का जो नोटिस आ रखा है वो है 16,822 करोड़ रुपए का। कहां से भुगतान होगा। तो चैलेंज ही करेगी कंपनी इस टैक्स नोटिस को। तो बस वही करेगी अब डेल्टा कॉप, चैलेंज करेगी। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका गलत है, डेल्टा कॉप ने बोला। लेकिन अब इस चीज से निपटने में लगेगा समय। ट्रेडर्स के पास इतना समय है नहीं। बाजार ने आज ही स्टॉक को तोड़ दिया। बर्जर पेंट 8.5% टूट गया। ग्लेनमार्क, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स 2% साफ होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का। दमदार एक्शन था, 9% ऊपर बंद हुआ है। आईआरबी इंफ्रा 8% चढ़ गया। स्ट्राइड्स फार्मा 7.5% चढ़ा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लेटर हाफ में तो जो तेजी बनी है स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ, 7.25% चढ़ा है। जेकेआईएल 6% चढ़ा। एलिकॉन 6%। टाटा इन्वेस्टमेंट आज भी तेज था, 6% ऊपर बंद हुआ। एमटीएनएल, एचएससीएल, सफारी इंडस्ट्रीज 5% से 6% का रिटर्न दे गए। मिड कैप लूजर्स में ईकेआई का नंबर आया, 10% साफ हो गया। हिंदुस्तान फूड्स 8% टूटा है। रेलीगेयर 7% टूटा। अच्छा, रेलीगेयर में ना ओपन ऑफर 26% के लिए बर्मन ग्रुप ले आया, लेकिन 235 रुपए पर लेकर आया ओपन ऑफर, और 272 पिछली क्लोजिंग थी, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। लेकिन खबर पॉजिटिव है रेलीगेयर के लिए, तो इसको रडार पर रखना पड़ेगा। कल्याण कुंज ज्वेलर 5% के आसपास टूटा। एनआईटी लिमिटेड, केएसबी, आईएफसीआई, पीएनबी हाउसिंग में मुनाफा वसूली देखने को मिली। 4 से 5% टूट गए ये स्टॉक्स। आज सेक्टर स्पेसिफिक दो थे, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो एक्टिव था ही, 8.5% ऊपर। शोभा 5% ज्यादा चढ़ा, अच्छी तेजी में था ये स्टॉक। गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त तेजी में था, 3.25% ऊपर बंद हुआ। लोधा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस दिखाई देगा आपको 4.5%। उसके साथ साथ चल गए बहुत सारे स्टॉक, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस 0.3%, बजाज फिनसर्व 2%। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक्स आज चले हैं, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। और एक स्टॉक था एलआईसी हाउसिंग, जहां पर माइनर गेन्स देखने को मिल रहे थे। ऑटोज में कहीं खुशी कहीं गम। जो तेजी वाले स्टॉक्स है वो थे अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ड 1.25% से 2% ऊपर। मारुति आज शुरुआती सत्र में एक्टिव था, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। सोना कॉमस्टार, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स गिरे हैं। सोना कॉमस्टार 0.2% नीचे था और हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे बंद हुआ है। आईटी स्टॉक्स का आज दिन नहीं था, मुनाफा वसूली देखने को मिली। इन्फोसिस में 1.25% नीचे आ गया। विप्रो, टीसीएस, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। फार्मा का भी दिन आज ठीक नहीं था। फार्मा में ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। 2% से 2.25% टूट गए। ग्लैक्सो, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और मीडिया में भी आज दबाव आता हुआ नजर आया। नेटवर्क 18, नजारा, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जील, डिश टीवी, इन स्टॉक्स पे आज दबाव था। हैथवे आज के सत्र में चला है, दमदार तेजी थी आज हैथवे केबल्स में। प्राइमरी मार्केट में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आज से 27 सितंबर तक खुला रहेगा।
पहले दिन 0.45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 113 से 119 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 2800 करोड़ रुपए का और ये फ्रेश इशू है। अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ भी आज से खुला है, 27 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.06 टाइम्स भरा है। 280 से 300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 640 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 240 करोड़ रुपए का ओएफएस है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ 26 सितंबर यानी कल तक खुला रहेगा। अब तक 0.61 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 204 से 215 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, सितंबर महीने में जो तेजी बनी थी उसी को तो रिट्रेस कर रहे हैं अभी। तो ये रिट्रेसमेंट में 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल निकलता था, ये 19,606 के आसपास निकलता था। इसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं। तो 19,600 के आसपास तो आज पहुंच लिए थे और वहीं से आपने देखा धीरे धीरे इंट्राडे बेसिस पे एक पुल बैक आया। सस्टेन होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन लग रहा है होगा सस्टेन, क्योंकि बाजार बिल्कुल सपाट बंद हुआ है, कोई बहुत बड़े करेक्टिव फेज में नहीं बंद हुआ। अब अगर धीरे धीरे करके कल ऊपर निकल गए 19,730 के लेवल के ऊपर तो तेजी भी बन सकती है। हाँ, 19,600 को लेवल को तोड़ दिया तो फिर क्या बचा? फिर तो नीचे ही जाएंगे, 19,200 को भी दर्शन करा देगा मार्केट। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 50 दिन की औसत के आसपास 19,550 19,600 के आसपास बाजार एक बार ठहराव, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। सितंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी कटेगी इस हफ्ते। लेकिन ये भी बात पक्की है कि बाजार में थका देगा, ये पेशेंस टेस्ट करेगी मार्केट इस समय। और जिस तरीके की बिकवाली हमने मिड कैप स्पेस में देख ली है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी की आप एक्सपेक्टेशन अभी कर नहीं सकते। बस इक्के दुक्के स्टॉक्स, कभी कोई चल लिया कभी कोई चल लिया, ऐसे वाली मार्केट रहेगी बिखरी बिखरी सी। तो वो आइडेंटिफाई करने स्टॉक्स बड़े मुश्किल होते हैं। इंट्राडे में जो प्रॉफिट ब्लॉक हो जाता है, ट्रेडर्स को लॉक कर लेते हैं फटाफट से, अगले दिन की फॉलो बाइंग होती नहीं है। अब ऐसी वाली मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थकाएगा मार्केट, ये बात भी है। अब बड़ी चाल पकड़ने में टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 19,550 19,600 हो गया नीचे सपोर्ट के आसपास, और ऊपर जो है अगर 19,730 आज के दिन के हाई को ब्रीच करके उसके ऊपर चलना शुरू किया धीरे धीरे, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग बन जाए। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग भी फिर 19,800 19,900 के लेवल पर फंसा देगी। तो एक मोटी मोटी रेंज 19,800 19,900 ऊपर इस सीरीज के लिए, और नीचे 19,550 19,600 जहां पर खड़े हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यही ऐसी इस सीरीज की एक्सपायरी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट थी ना, अगर वो वाटरफॉल स्ट्रक्चर और बढ़ गया तो फिर तनाव पैदा हो जाएगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम ये है कि 45,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखा पा रहा, बहुत अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा उससे। तो अभी लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। पहले खरीदारी आएगी लार्ज कैप्स में, ऑब्वियसली मिड कैप्स तो पीछे पीछे चलेंगे जब भी चलेंगे। तो पहले तो ये लार्ज कैप से संभल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता ही है पिछले हफ्ते लार्ज कैप बड़े बड़े स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई में कैसे क्रैक्स पड़े थे। अभी तो अगर बड़े स्टॉक्स ही संभल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और लग रहा है कि बाजार इन लेवल्स के आसपास आके एक बार सपोर्ट लेगा। पहला तो 19,600 के आसपास ही सपोर्ट है, फिर 19,200 के आसपास निकलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर बाजार संभल जाए। लेकिन एक्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर आप देख के जिनको ट्रेड सेटअप कर सकते हो निफ्टी और निफ्टी बैंक के, इसके अलावा मार्केट का आउटलुक, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, अगर आपको ये सारा डेटा एक साथ चाहिए वो बाजार शुरू होने से पहले, तो आपको मिलता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, जो कि एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। यूट्यूब पे बिस्तक कम्युनिटी पेज पे ये शेयर हो जाता है। लेकिन 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं, अलग अलग प्लान में अलग अलग फीचर्स हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए जो फीचर्स वो बताया तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक तो मॉर्निंग न्यूज लेटर की सुविधा है, इसके अलावा आफ्टरनून में जब बाजार बंद हो जाता है तो उसके बाद इवनिंग न्यूज लेटर की सुविधा आपके पास है। कोई भी सवाल आप पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है लाइव चैट शो में। बिस्ट चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर जो बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे। और वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, जहां पर अगले हफ्ते की तैयारी आपको कराई जाती है। कोई भी इवेंट अगर होता है तब का तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। 10 बजे मॉर्निंग में हमारे साथ रोज जुड़िए एफएनओ अड्डा में, जिसमें वायदा कारोबार के जरिए बाजार की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश होती है और बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बेहतर एफएनओ ट्रेड्स कौन से हैं। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे रहेगा, एक दायरे में रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।